हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, एमएसटी सीटी 2026 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और आपके पास टाइम है 12 जुलाई तक। बट एक चीज याद रखना, 12 जुलाई के आगे स्टार भी दिया गया है, तो हो सकता है आपको टाइम बढ़ा के भी दिया जा सके। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने जा रही हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रकटन जो कि चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी अपने मतलब एक इस पे प्रकटन वगैरह भी हमारा आया हुआ है और उन्होंने एक पोस्ट भी वहां पे की हुई है। तो ठीक है, हम क्या क्या आया है वो प्रकटन डॉक्यूमेंट्स को आपके लेके सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। ठीक है, तो देखो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इससे पहले भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे, क्या क्या बताए थे याद है या नहीं। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट कंपलसरी, सबके लिए कंपलसरी 10th का मार्कशीट। कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाली हूँ मैं आगे, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा टाइम बढ़ा के दिया जाने वाला है, तो ध्यान से देखना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स इनके, ठीक है। उसके बाद ELC, उसके बाद आपका ये जो ओपन वालों के लिए, मैं पहले ओपन वालों के लिए मतलब ओपन और ओबीसी ऑल कैटेगरीज के लिए, मैं सबके लिए जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है वो बता रही हूँ। 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ELC, आधार कार्ड, आपका स्कोर कार्ड, ठीक है। फिर डोमेन सेल भी कंपलसरी है, ठीक है, डोमेन सेल भी यहाँ पे कंपलसरी है। आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, डोमेन सेल सबके लिए कंपलसरी रहेगा, चाहे आप कैटेगरी में हो, ओपन हो, सबके लिए डोमेन सेल कंपलसरी रहेगा। क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया था कि 90% सीट जो है वो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं और 10% जो है वो अदर स्टूडेंट्स के लिए रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी देखो, जो बच्चे कास्ट में आते हैं तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक हाँ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है ना। नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जो है यहाँ के स्टूडेंट हो, ये दिखाने के लिए आपका आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उस पर अगर लिखा होगा इंडिया तो आपको ये कुछ अलग से बनवाने की जरूरत नहीं है। बट कहीं पे नहीं लिखा हुआ तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी लगेगा। मतलब कि ओपन कैटेगरीज के लिए ये कंपलसरी है। 10th एंड 12th की मार्कशीट, ELC, आधार कार्ड, स्कोर कार्ड, आपका CT कार्ड, डोमेन सेल, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। इनको छोड़ के अब जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर, फिर उसके बाद कास्ट वैलिडिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन चीजों को निकालने में टाइम भी लगता है। तो अभी देखो ये चीजें सबके लिए कंपलसरी है, बस ये 3 चीजें जो बच्चे कास्ट में आते हैं उनके लिए लगता है। बट सपोज कोई बच्चा अगर ओबीसी या SC/BC में आता है, कौन से, ओबीसी या फिर SC/BC में आता है, तो इनके लिए अभी एक प्रकटन रिलीज हुआ है जिसमें बताया गया है कि इन दो मतलब ओबीसी और SC/BC बच्चों के पास अगर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो इनको 6 महीने का टाइम बढ़ा के दिया जा रहा है। कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का। ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और SC/BC वालों के लिए बढ़ा के दिया जा रहा है, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी आपके लगेंगे। और हाँ, अब 6 मंथ्स का टाइम दिया जा रहा है, मतलब कि आप 6 मंथ्स के बाद निकालोगे, ऐसा नहीं है, आपको निकालना है अभी। जब आप जाके ये चीजें निकालोगे, मतलब कि ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आप निकाल रहे हो तो आपको एक पावती तो दी जाती है वहां पे, है ना, आपका एक क्या बोलते हैं उसको, रिसिप्ट, वो दी जाती है। तो रिसिप्ट आपकी उसके ऊपर लिखा होता है, तो वो रिसिप्ट यहाँ पे जोड़ना कंपलसरी है। इसी के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन कैटेगरी से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो अगर इन कैटेगरीज में आप आते हो और इसका फायदा आपको लेना है तो आपके पास ये चीजें होना इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ओबीसी और SC/BC वालों के लिए 6 महीने की जो टाइम पीरियड है ये दिया जा रहा है। लेकिन आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त उसकी जो रिसिप्ट होती है, जो पावती होती है, उस पर लिख के वहां से आपको लाना है, जहां से आप ये सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो वो लिख के लाके वहां पे आपको सबमिट करवाना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज आपको ओपन कैटेगरी से फिर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो 6 मंथ्स का टाइम पीरियड आपको दिया गया है, बट पावती आपकी रिसिप्ट कंपलसरी चाहिए, ठीक है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी मत करो, आराम से ध्यान से रजिस्ट्रेशन करो और जितना हो सकेगा पॉसिबल है उतना फिजिकल फॉर्म में मतलब ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।